नमस्कार। मैं एल के गौतम एडवोकेट यूट्यूब चैनल लीगल राइट एंड प्रोसीजर में आपका स्वागत करता हूं। अधिक कानूनी जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट www.lkgautam.com को देख सकती हैं। साथियों, आपने कमेंट बॉक्स में यह लिखकर मांग की थी कि भारतीय दंड संहिता का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाए और उस पर क्रम से वीडियो तैयार किए जाएं। जो प्रतियोगी छात्र हैं उनकी आवश्यकता है कि धारा का गहराई से अध्ययन हो और उन पर क्वेश्चन तैयार किए जाएं जो कंपटीशन में लोगों के काम आए। इसी संदर्भ में हमने विचार किया और भारतीय दंड संहिता का क्रमबद्ध अध्ययन करने का शुभारंभ किया है। चूंकि भारत में भारतीय दंड संहिता 1860 लागू है, जो एक सामान्य दंड विधान है। इस विधान को लागू होने से पूर्व कई शासन हुए और उन शासन में शासकों ने अपने अनुसार दंड विधान लागू किए। जैसे हिंदू राजाओं ने अपने विधान बनाए। हिंदू दंड विधि लागू थी, मुस्लिम दंड विधि लागू थी, इंग्लिश दंड विधि लागू थी। लेकिन ये सारी विधियां जिनके माध्यम से आम जनता को दंडित किया जाता था, उनमें खामियां थी और उन खामियों के कारण वो दंड विधान अपने आप में अपूर्ण थी। एक सामान्य दंड विधान तैयार करने की आवश्यकता हुई। उसी के अनुरूप आयोग बनाया गया और उस आयोग ने भारतीय दंड संहिता 1860 के प्रारूप को तैयार किया। अब हम धारा 1 का अध्ययन आज कर रहे हैं। धारा 1 भारतीय दंड संहिता ये कहती है कि ये भारतीय दंड संहिता 1860 अधिनियम कहलाएगा और इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारतवर्ष पर होगा। अब इस धारा के संबंध में आपके सामने प्रश्न रखने का प्रयास करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 का प्रारूप किस आयोग ने तैयार किया? इसका उत्तर भारतीय दंड संहिता का प्रारूप प्रथम विधि आयोग 1834 ने तैयार किया गया। अब यहां दूसरा प्रश्न, इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इस आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे, जिनके नेतृत्व में यह प्रारूप तैयार किया गया। अगला प्रश्न, इस आयोग में कितने सदस्य थे? इस आयोग में कुल 4 सदस्य थे, यानी लॉर्ड मैकाले के अलावा 3 सदस्य और थे। उन 3 सदस्यों के नाम मैकलियोड, एंडरसन, मिलेट ये नाम थे। अगला प्रश्न, इस प्रारूप को तैयार करने के बाद, यानी भारतीय दंड संहिता 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली? इसका उत्तर, इस संहिता को गवर्नर जनरल की अनुमति 6 अक्टूबर 1860 को मिली। यानी अनुमति के बाद
ये संहिता लागू हो गई, लेकिन जो लागू होने की तिथि थी यानी भारतीय दंड संहिता 1860 कब से लागू हुई, इसको परमिशन मिल गई थी 6 अक्टूबर को, यह विधान के रूप में आ गया। लेकिन भारत में यह लागू कब से हुई, उसका उत्तर भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी 1 जनवरी 1862 से भारत में लागू हुई। अब यह भारत में जब लागू हुई तब जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं थी, उसको छोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर राज्य में रणधीर दंड संहिता लागू थी और उसी के अनुसार लोगों को दंड दिया जाता था। लेकिन इसमें संशोधन हुए, जम्मू कश्मीर राज्य को भारत में शामिल कर लिया गया और जम्मू कश्मीर लद्दाख राज्य में भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई। भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य में 31 अक्टूबर 2019 से लागू हुई। इसके साथ ही साथ गोवा, दमन तथा दीव में भारतीय दंड संहिता कब से लागू हुई, यह प्रश्न भी पैदा होता है। आपके सामने इसका उत्तर गोवा और दमन में यह 1 जनवरी 1963 से लागू हुई। इस तरीके से आपके सामने भारतीय दंड संहिता का नाम क्या है और इसका विस्तार क्या है, इन बातों को स्पष्ट करने के साथ साथ प्रश्नों के माध्यम से इसकी अनुमति, इसके लागू होने के संबंध में प्रश्नों के उत्तर आपके सामने रखे। चूंकि वर्तमान में भारतीय दंड संहिता संपूर्ण हिंदुस्तान में लागू है, हालांकि इसमें संशोधन कई हुए हैं, उन संशोधनों को हम आपके सामने आगे रखने का प्रयास करेंगे। इस तरीके से मैंने दंड संहिता को आपके सामने रखा। कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्न अवश्य रखें, जिनका उत्तर देने के लिए मैं तत्पर हूं। अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तब प्लीज आप उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक आप शेयर करके भेजें। हमारा उद्देश्य सरल भाषा में आम जनमानस और प्रतियोगी छात्रों तक कानूनी पेचीदगियों को हल करके सरल भाषा में उन तक इसके अर्थ को और स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया है। प्लीज आप शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।